हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, ये बेसिकली 1983 में आया था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो मैंने इसको फिर भी जे एडवांस की कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मैं इंट्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें अभी बाद में बताते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़। अब हमें इसके रूट्स को एनालाइज करना है, बेसिकली इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या कैसे होंगे। तो अब इसको अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसे दी हुई है। ठीक है, टू बी टू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और हमें पर ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। अगर हमारे पे इक्वेशन ऐसे दी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो हम कह सकते थे एक्स इक्वल्स टू वन, इसका एक जीरो है। एक्स इक्वल्स टू वन, क्योंकि वन डाला वो इसका जीरो है, पर ऐसे नहीं दी हुई, ये थ्री टू ये सब दिया है। हमें सोचना है कि हम ये थ्री टू को कैसे हटाएं। अगर थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन पड़ी होगी तो अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देता हूँ, मतलब कि ठीक है, इंटीग्रेट भी नहीं सोचते। इसको ऐसे सोचते कि ठीक है, मेरे को फिर ऐसा ऐसा इक्वेशन चाहिए। ऐसी टाइप की इक्वेशन में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। वो बेसिकली अगर मैं मेरे पे अगर ये दिया होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, मतलब मेरा अगर एक क्यूबिक इक्वेशन ये होती, इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को ये मिलता है। और अगर मैं इसमें x को वन डालूंगा तो फिर मेरा ये टर्म जीरो हो जाएगी और डी डी बचेगा। इसको मैं ऐसे जी ऑफ एक्स कह देता हूँ। तो इसको मैंने ज़ीरो डाला तो मेरे को डी मिला, और वन डाला तो भी डी मिला बेसिकली। मतलब कि हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ये इक्वेशन है। तो एक थ्योरम होते हैं, रोल्स थ्योरम। तो अब देखते हैं पहले ही रोल्स थ्योरम क्या होती है। जैसे अगर हमारे पे कोई भी एक फंक्शन है और एक ए वैल्यू और बी वैल्यू, मतलब एक्स की ए पे और एक्स बी पे, वो दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो जैसे ए पे उस फंक्शन की वैल्यू ये है, तो फिर बी पे भी वो फंक्शन की वैल्यू ये है। दोनों की इक्वल है वैल्यू। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि इनके बीच में, ए और बी के बीच में, एटलीस्ट एक बार ये फंक्शन कभी ना कभी जीरो होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव कभी ना कभी जीरो होगा। क्योंकि ये फंक्शन है, या तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो ऐसे तो हर पॉइंट पे जीरो है। पर अगर ये फंक्शन अगर इंक्रीज करके जाएगा और इस पॉइंट पे वापस आना है तो उसे डिक्रीज भी करना पड़ेगा कभी ना कभी इस पॉइंट पे वापस आने के लिए। तो एक ना एक हमें मिनिमा या फिर मैक्सिमम जरूर मिलेगा, एक ना एक वैल्यू पे उसका एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब बेसिकली स्लोप जीरो होगा। क्योंकि अगर हम इसको जैसे अगर घटता ही चला गया यहाँ पे, तो हमें कभी भी ये वैल्यू दोनों ए और बी पे कभी भी इक्वल नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से जब ये अगर घटेगा तो इसको बढ़ना भी पड़ेगा। तो इस वजह से रोल्स थ्योरम ये कहती है, अगर किसी दो वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो फिर वो फंक्शन उन दो वैल्यू के बीच में फंक्शन एक ना एक बार उसका जो ये डेरिवेटिव है वो एटलीस्ट एक बार जीरो जरूर होगा उस इंटरवल के बीच में। ये रोल्स थ्योरम कहती है, ये रोल्स थ्योरम कहती है। और मैंने इंट्यूटिवली भी समझा दिया कि ये क्यों होता है। ये बेसिकली काफ़ी इजी है ये समझना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि उन दोनों वैल्यू पे सेम वैल्यू, वो दोनों वैल्यू पे फंक्शन को वापस आना है। तो इस वजह से अगर वो ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस वजह से वो अगर जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, तो कभी ना कभी फिर ऐसे वापस भी आना पड़ेगा, और जब वो घूमेगा तो उस इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहाँ पे हमें एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस वजह से, अब हमें ये दो कंडीशन दी हुई थी। तो अब हमने क्या किया, हमने इस वजह से एक ये फंक्शन हमने सोचा जो इसका इंटीग्रेशन है। ये सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा हमें। ये इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थ्री दिया हुआ है, यहाँ टू दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा फील आनी चाहिए कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये एक्स क्यूब बाई थ्री होगा और थ्री थ्री कट जाएगा, और यहाँ टू दिया हुआ है और यहाँ पे पावर वन है। तो ये थोड़ी फील आनी चाहिए। तो अब हमने इसलिए ये फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन को जीरो पे हमें डी मिलता है और वन पे भी हमें डी मिलेगा। तो इस वजह से इसको अगर रोल्स थ्योरम से देखें तो एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन है। तो इस वजह से रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम ये कहती है कि जीरो और वन के बीच में हमारा एफ डैश एक्स एक ना एक बार जीरो जरूर होगा, और एफ डैश एक्स ये है। तो इसलिए
जीरो से वन के बीच में ये जीरो एक ना एक बार जरूर होगा और इसका एक ना एक रूट जरूर आएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और ये जीरो और वन पे इक्वल है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ये जीरो जरूर आएगा जीरो और वन के बीच में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन एटलीस्ट वन रूट इन जीरो एंड वन, ये आंसर है हमारा। ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी रोल्स थ्योरम या थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये थोड़ा कैलकुलस का पार्ट है, ये बाद में पढ़ेंगे। पर थोड़ा दोनों कोलैब करके आ जाते हैं, दोनों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कैलकुलस मिला के क्वेश्चन आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। पर ठीक है, अभी के लिए इतने, अगर समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, तब भी करेंगे, ये कैलकुलस में भी करेंगे। तो ठीक है, अब तक अभी के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।